राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। अपडेट ये है कि लखनऊ में अगर आप म्यूटेशन करवाने जा रहे हैं, दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं अपडेट देना चाह रहा हूं कि लखनऊ नगर निगम सीमा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं 2025 में लखनऊ नगर निगम में आप कोई प्रॉपर्टी अगर मतलब कि म्यूटेशन करवाएंगे तो उसमें क्या म्यूटेशन दरें हैं उसी के बारे में अपडेट देंगे। लेकिन अपडेट देने से पहले कुछ आपको चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है, उसी के बारे में आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें केवल आप रजिस्ट्री करवा के उसको छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में देखा है कि लोग रजिस्ट्री करवा के प्रॉपर्टी का म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। तो दाखिल खारिज ना करवाने से नुकसान सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ये है कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाई है, केवल रजिस्ट्री करवाई है, तो प्रॉपर्टी के आप पूर्णतः मालिक नहीं होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री कराने से कहीं से भी ये साबित नहीं हो जाता है कि प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक तभी आप कहलाएंगे कंप्लीट जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं चढ़ी होगी सरकारी गजट में। मतलब कि जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है अभी प्रॉपर्टी उसी के नाम चढ़ी हुई है, और जब आप म्यूटेशन करवाएंगे या नामांतरण कराएंगे तब प्रॉपर्टी उसके नाम से हट के आपके नाम पे वो चढ़ेगी प्रॉपर्टी। तो इसी को दाखिल खारिज या नामांतरण या म्यूटेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि दाखिल खारिज में मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली है किसी कोई प्रॉपर्टी खरीद के, और उसकी दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो 6 महीने बाद जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या 7 महीने बाद जो जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, वही प्रॉपर्टी ओनर जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो अगर दावा कर देगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो थाना पुलिस करेगा और अपनी म्यूटेशन की कॉपी लेके आएगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी पे कानूनन हक जो उसी का ही दिया जाएगा। तो इसलिए म्यूटेशन नामांतरण ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैंने इसी के बारे में आपको अपडेट दी है कि म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है। पहले क्या था कि लोग म्यूटेशन इसलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि म्यूटेशन की दरें इतनी ज़्यादा थी नामांतरण की, कि जैसे नगर निगम सीमा में जो म्यूटेशन की दरें, जैसे लखनऊ नगर निगम जो म्यूटेशन की दरें थी, पहले प्रॉपर्टी की कीमत का 1% लिया जाता था म्यूटेशन की दरें। मतलब कि आपका 10 लाख में का 1% मतलब कि लगभग 1 लाख रुपये आपको म्यूटेशन फीस लगती थी। तो उस लोग इसी वजह से क्योंकि म्यूटेशन दरें बहुत ज़्यादा थी इसलिए म्यूटेशन नहीं करवाते थे। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से म्यूटेशन की दरों को कम करने का आश्वासन दिया गया था। तो इसी को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने भी 2025 में अपनी म्यूटेशन की दरों को रिव्यू किया, क्योंकि लखनऊ नगर निगम में भी पहले दरें बहुत ज़्यादा थी। प्रॉपर्टी की कीमत का 1% म्यूटेशन नामांतरण दर लिया जाता था। तो इसके बाद जो है लगभग अक्टूबर 2025 में जो नई म्यूटेशन दरें लागू की गई हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है और लोग जो है अपना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो तुरंत म्यूटेशन भी करवा रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन के प्रति जागरूकता सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फैलाई गई। क्योंकि अभी हाल के दिनों में ज़मीन का अधिग्रहण भी देखिए चल रहा होगा, तो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन मतलब जारी किया गया था कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी में नाम चढ़ा रहेगा उन्हीं को ही मुआवजा दिया जाएगा। जिनका प्रॉपर्टी में नाम नहीं चढ़ा रहेगा मतलब दाखिल खारिज नहीं होगा, उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से या वसीयत होने से आप जो है प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते, प्रॉपर्टी आपके नाम भी चढ़ी होनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अभी 2025 में अगर लखनऊ नगर निगम सीमा के अंदर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसमें म्यूटेशन दरें क्या है उसी के बारे में अपडेट देते हैं। तो नई म्यूटेशन दरें जो 2025 की है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अगर आप 5 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो दोस्तों इसमें म्यूटेशन दरें जो है आपको 3500 रुपया देनी होगी। अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उसमें म्यूटेशन दरें जो है 5500 रुपया है। अगर आप 10 लाख से 20 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें जो म्यूटेशन दरें 7500 रुपया है। अगर आप 20 लाख से 30 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें म्यूटेशन दरें जो है 9500 रुपया है। अगर आप 30 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें जो है म्यूटेशन दरें जो है मैक्सिमम 10,000 रुपया रखी गई है। तो मतलब 30 लाख से ऊपर की कितनी भी कीमत की कोई प्रॉपर्टी है तो म्यूटेशन दरें जो है केवल 10,000 रुपया रखी गई है लखनऊ नगर निगम सीमा के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है। तो दोस्तों पहले जो नगर निगम जो फीस ले रहा था प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% ले रहा था म्यूटेशन दर, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा फीस होने के चक्कर में रजिस्ट्री करा के अपना म्यूटेशन नहीं करवाते थे, जिससे आगे उनको लिए समस्या भी बन जाती थी, कभी कभी कुछ केसेस में देखा गया है। तो इसी विवाद से बचने के लिए सरकार ने जो है झगड़ा झंझट खत्म करने के लिए म्यूटेशन दरें कम की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो है म्यूटेशन करवा लें। रक्त संबंधी मामले और इसके अलावा पारिवारिक समझौते के आधार पर जो बंटवारा होता है या
इसके अलावा वसीयत के आधार पर जो वसीयतें बनती है, तो उसमें जो म्यूटेशन की दरें जो है सरकार ने केवल 5,000 रुपया रखी है। अगर फैमिली से रिलेटेड या रिलेटिव में जो या नाना नानी पुत्र पिता पुत्र में जो ये सब जो मतलब कि प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसमें मात्र फीस जो है 5,000 रुपया रखी गई है। तो ये जो दरें काफ़ी कम है, तो इसलिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और लखनऊ जैसे शहर में आप नगर निगम सीमा में आ गए हैं और आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपने दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाया है, किसी भी विवाद से बचने के लिए जो है आप अपना म्यूटेशन जरूर करवा लें। अगर नगर निगम सीमा के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जो म्यूटेशन का काम जो है नगर निगम देखेगा। अगर नगर निगम से बाहर की कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कि ग्रामीण बेल्ट में जो प्रॉपर्टी है, तो उसका म्यूटेशन का जो काम, दाखिल खारिज का काम जो है तहसील स्तर से होता है। तो यही थी अपडेट। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।